सत्य के साथ। पूर्व सैनिक है हमारे और बाकी पुलिस का रवैया देखिए, हमारे साथ ये देखिएगा आप। पहली तस्वीर में आपने देखा ये वही लोग हैं जो 2 अक्टूबर से ऑपरेशन स्वास्थ्य के तहत चौखटिया अल्मोड़ा से 300 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले थे। इनका मकसद था राजधानी देहरादून पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की आवाज उठाना। लेकिन जैसे ही लोग गांधी पार्क की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें राजधानी में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। दूसरी तस्वीर है टिहरी घनसाली की, जहां 22 वर्षीय रवीना कठैत की मौत के बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतरे, धरने पर बैठे और मांग की कि पहाड़ी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की दिक्कत और प्रसव सेवाओं की लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं होगी। दोनों तस्वीर एक ही बात कहती हैं कि जब इलाज के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़े तो विकास की कहानियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। ये देखिए पूर्व सैनिक है हमारे और बाकी पुलिस का रवैया देखिए, हमारे साथ ये देखिएगा आप। सारी पुलिस महिला शक्ति हमारी मातृ शक्ति है और एक हमारे पूर्व पुलिस का हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आप देख सकते हैं। धामी सरकार क्या कर सकते हैं आप, महिला हमारी मातृ शक्ति पे देखिए आप, ये देखिएगा आप। आप देख सकते हैं ये हमारे पूर्व सैनिक है और इनके साथ देखो कैसे व्यवहार कर सकते हैं ये पुलिस। डंडा निकाल रहे हैं, आप डंडा देख सकते हैं। देखिए हम पे डंडे के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए पूरे गाड़ी में डंडे ही भर के लाए हैं और हमारी मातृ शक्ति देखिए, हर एक पुलिस के हाथ में डंडा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा डंडा, मतलब हम कोई आतंकवादी हैं क्या जो पुलिस अपने डंडों के साथ हमें मारने के लिए आई है, आप देख सकते हैं पूरा। और ये हमारे पूर्व सैनिक हैं, ये पूर्व सैनिक भुवन का और इनके साथ आप देखिएगा मातृ शक्ति हमारे साथ है और फिर भी अब ये पुलिस प्रशासन पूरे डंडे के साथ। हम कोई वो नहीं कर रहे, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है और हम कोई वो नहीं है। आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक को किस हिसाब से हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। एक तरफ पहाड़ों में विकास की कहानी सुनाई जा रही हैं, नए प्रोजेक्ट, नई उपलब्धियां, नई उम्मीदें, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं पहाड़ों के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज हम इसी विकास और वास्तविकता के बीच की खाई की बात कर रहे हैं, जहां उम्मीदें ऊंची हैं मगर जमीन पर इलाज की पहुंच अभी भी चुनौती बनी हुई है। पहली घटना उत्तराखंड के चौखटिया अल्मोड़ा से है। यहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ था स्वास्थ्य केंद्र की कमी और कमजोर व्यवस्था को लेकर। यह आंदोलन 2 अक्टूबर को ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से शुरू हुआ था। लोग पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र CHC के बाहर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की, जल सत्याग्रह किया और फिर उनकी आवाज पदयात्रा में बदल गई। इस पदयात्रा का उद्देश्य था लगभग 300 किलोमीटर चलने के बाद राजधानी तक पहुंचकर अपनी समस्या को सामने रखना। इसमें अकेला चौखटिया ही नहीं, आसपास के गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी शामिल हुए। उनकी मांगें साफ थी, स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर हो, उपकरण उपलब्ध हो, प्रसव सेवाएं सुचारू हों। जब ये आंदोलनकारी राजधानी की ओर बढ़े अपनी आवाज़ सड़कों तक ले जाने के लिए, लेकिन राजधानी पहुंचकर उन्हें शहर के बाहर पर ही रोक दिया गया। गांधी पार्क की ओर बढ़ते आंदोलनकारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल हालात शांत हैं, लेकिन माहौल सवालों से भरा हुआ है। दूसरी बड़ी घटना घनसाली क्षेत्र से है। यहाँ स्वास्थ्य प्रणाली में कमी उजागर हुई जब प्रसव के बाद में एक 22 वर्षीय युवती रवीना कठैत की मौत हो गई। उनका इलाज बिल की CHC में हुआ, जहाँ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व डॉक्टर की कमी का आरोप लगाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप आर्य के नेतृत्व में अनेक सामाजिक व राजनीतिक संगठन धरने में शामिल हुए। धरने में मांग की गई कि पहाड़ी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, उपकरणों की कमी और प्रसव सेवाओं की लचर व्यवस्था को तुरंत सुधारें। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग
विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रवीना कैडेट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रवीना कैडेट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अनिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद। स्थानीय अस्पताल के सीएमओ ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिस बयान ने नाराजगी बढ़ाई वह यह था कि यदि रवीना पूरी चिकित्सा जानकारी पहले ही दे देती तो शायद वह आज जीवित होती। लोगों ने कहा कि ये मरीज पर जिम्मेदारी डालने वाला बयान है। दो घटनाएं, एक अल्मोड़ा के चौखटिया से 300 किलोमीटर की पदयात्रा, दूसरी टिहरी घनसाली के पिलखी घनसाली इलाके में धरना। इनसे एक स्पष्ट संदेश निकलता है, विकास के दावे चलते हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवा की जमीन पर पहुंचना अभी भी सवाल है। जब लोग पदयात्रा करें, सड़कों पर उतरें, मशाले लेकर खड़े हों तो ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये एक क्रिया है, आवाज़ है, संदेश है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 2-3 इलाकों की कहानी है या पूरे पहाड़ी क्षेत्र की तस्वीर है? लोगों को सड़क पर कब तक उतरना पड़ेगा? स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सिर्फ लिखित कागजों में नहीं होना चाहिए, वह हर घर तक, हर पहाड़ तक, हर अस्पताल तक पहुंचना जरूरी है। और जब पहुंच नहीं होती तो जवाब सिर्फ प्रदर्शन, धरना, पदयात्रा बन जाता है। अब यह जिम्मेदारी है कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सार्वजनिक प्रतिनिधि ये तय करें कि स्वास्थ्य सेवा की दूरी कम हो, क्योंकि आखिर में जब इलाज के लिए सड़कों पर उतरना पैमाना बन जाए तो विकास की कहानियाँ कहीं पीछे छूट जाती हैं, और जब स्वास्थ्य सेवा की आवाज़ सुनाई ना दे तो बदलाव की नींव खुद आवाज़ बन जाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही खास खबरों के लिए। नमस्कार। सत्य के साथ।